वक्फ बोर्ड द्वारा आज जिला जज की अदालत में दाखिल वक्फ अटाला बोर्ड बनाम स्वराज वाहिनी एसोसिएशन के मुकदमे की सुनवाई होनी थी, जिसमें न्यायालय द्वारा हमारे पक्ष से आपत्ति मांगी गई थी। तो आज हमारी तरफ से वक्फ अटाला द्वारा दाखिल की गई निगरानी के जवाब में अपनी आपत्ति दाखिल की गई है और हमारी आपत्ति की कॉपी मुस्लिम पक्ष द्वारा रिसीव किया गया है और सुनवाई के लिए समय की मांग की गई है। और अब इस मामले में अग्रिम सुनवाई 18 फरवरी को न्यायालय द्वारा नियत की गई है और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद 18 तारीख को इस मामले में कोई अग्रिम आदेश माननीय जिला जज की अदालत से होना संभव है। आज कितनी देर सुनवाई हुई कोर्ट के अंदर? आज कोई लंबी सुनवाई नहीं हुई, केवल हमारी तरफ से जो आपत्ति दाखिल की गई थी उन्हीं मुख्य बिंदुओं को न्यायालय के समक्ष रखा गया और बताया गया कि यह निगरानी वक्फ बोर्ड द्वारा गलत तरीके से दाखिल की गई है, उसको कोई लोकस नहीं है इस तरीके की निगरानी दाखिल करने का। और लोअर कोर्ट का जो 22 अक्टूबर का आदेश है वो सही आदेश है जो स्वराज वाहिनी एसोसिएशन के पक्ष में पारित किया गया है और विधि सम्मत तरीके से सारे मामलों को ध्यान में रखते हुए, सारे सबूतों को देखते हुए लगभग 14 पेज का आदेश मुनसब साहब द्वारा किया गया है और वो आदेश पूरी तरह से सही है। केवल मामले को विलंबित करने के लिए और मामला किसी तरीके से लटका रहे और इसका निपटारा ना होने पाए, इसीलिए मुस्लिम पक्ष द्वारा ये अपनी निगरानी याचिका माननीय जिला जज की अदालत में दाखिल की गई। क्या मान लिया जा सकती है क्या लोअर कोर्ट के में जो केस चल रहा है उसके खिलाफ में 7-11 का हाँ गए थे वक्त बोर्ड? वही मामला है। 7-11 का जो एप्लीकेशन मुस्लिम पक्ष द्वारा लोअर कोर्ट में दिया गया था और जो सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया था, उसी मामले को जो है लेकर के जिला जज के यहाँ चैलेंज किया गया है मुस्लिम पक्ष द्वारा और केवल मामले को लटकाए रखने के लिए कि मामले का जल्दी निस्तारण ना हो सके, जल्दी पैमाइश या सर्वे वगैरह की कार्रवाई या और सबूत न्यायालय द्वारा न इकट्ठे किया जा सकें, इसीलिए केवल ये जो है मामला लटकाए रखने के लिए वो दाखिल की गई है निगरानी। 18 फरवरी तक को डेट नियत की गई है, तो इसमें क्या दलीलें आपकी तरफ से रखी जाएंगी? हमारी तरफ से 7-11 एप्लीकेशन के खिलाफ जो अपील लोअर कोर्ट में जो अपना पक्ष रखा गया था, वो सारे तथ्य और माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो नज़ीरें दी गई थी, उन्हीं की लाइट में हमें अपनी बात जो है हम माननीय जिला जज के यहाँ भी रखेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि 18 फरवरी के दिन मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल निगरानी जिला जज के यहाँ से खारिज हो जाएगी। पूरी सुनवाई में कहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आड़े आ रहा है क्या, जो नया आदेश? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला जो है मुस्लिम पक्ष द्वारा बार बार उठाया जा रहा है और पूर्व का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश या अन्य न्यायालयों के आदेश रहे हैं उच्च न्यायालय के, उसमें ये किसी मामले में यह नहीं कहा गया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप किसी स्ट्रक्चर के नेचर का पता लगाने पर कोई रोक नहीं लगाता था। लेकिन अभी हाल में जब 12 दिसंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश PIL में पारित किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अग्रिम आदेश तक कोई सर्वे का आदेश पारित ना हो, बस केवल इतना ही आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है। तो सर्वे का कोई आदेश माननीय जिला जज की अदालत से पारित होने की कोई स्थिति नहीं है, ना कोई ऐसी एप्लीकेशन वहाँ पेंडिंग है जो है, तो इसलिए वहाँ से ये मामला किसी तरीके से प्रभावित नहीं होता है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार की लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग रोकने की बात नहीं की गई है। प्रोसीजरल काम चलता रहेगा और ये सुनवाई चलती रहेगी और हमें संभावना है कि 18 फरवरी को सुनवाई के पश्चात मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो जाएगी। आज केवल आपत्ति आपको द्वारा लगाई गई? हाँ, आज हमारे तरफ से आपत्ति दाखिल की गई है, अपनी सारी बात विस्तार से न्यायालय में लिखित रूप में दाखिल किया गया है। कितनी देर तक सुनवाई चली? सुनवाई का अधिक समय नहीं रहा है, 10-5 मिनट की समय है, केवल मुख्य रूप से हमारी तरफ से आपत्ति दाखिल की गई है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।